हमारे देश भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और लगभग इतने ही लोग प्री डायबिटीज के शिकार हैं। और ये नंबर भी पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जान लेने वाली टॉप 10 बीमारियों के अंदर डायबिटीज शामिल है। इसकी वजह से हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। डायबिटीज की सबसे खास बात यह है कि इसको अर्ली स्टेज में पकड़ना काफी मुश्किल है, और अगर इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब हर किसी के घर शुगर चेक करने की मशीन नहीं होती कि अपनी शुगर चेक करके पता लगा लें कि उनकी शुगर नॉर्मल है या बढ़ी हुई है। कुछ लोग अपना रूटीन चेकअप कराते हैं, पर ऐसे लोग काफी कम हैं। इंडिया के अंदर एक नॉर्मल इंसान पूरा दिन काम में उलझा रहता है, ना उसे टेस्ट की फुर्सत है और ना इतनी नॉलेज। वो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्लोली बढ़ना स्टार्ट होती है। इवन शुरू के 4-5 साल तो पता ही नहीं लगता कि शरीर में शुगर बढ़ने लगी है, और जब तक पता लगता है तब तक बीमारी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। तो आज हम कुछ ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जिस पर अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो डायबिटीज को अर्ली स्टेज में पकड़ा भी जा सकता है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। देखो, अगर आप डायबिटीज को थोड़ा समझ लोगे तो बड़ी आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अब एक छोटी सी बात बताओ कि हमें भूख क्यों लगती है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जब शरीर के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को भूख लगती है, ताकि हम खाना खा सके और शरीर को एनर्जी दे सके। तो अब सवाल आता है कि खाने से ऐसा क्या मिलता है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसका जवाब भी बड़ा सीधा है कि खाने के अंदर ग्लूकोज होता है और ये ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। पर मान लीजिए अगर ये ग्लूकोज आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच ही ना पाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें फिर से भूख लगेगी। और बिल्कुल यही होता है डायबिटीज की शुरुआत में। आपकी बॉडी ग्लूकोज को अच्छे से यूज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके बॉडी के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाता और ना ही आपको उससे एनर्जी मिल पाती, जिससे आपको बार बार भूख लगती है। तो ये डायबिटीज का पहला और शुरुआती सिम्टम है कि आपको बार बार भूख लगती है। इवन कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद भी दोबारा भूख लग जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, जब खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप वीक फील करोगे, आपकी बॉडी में आलस रहेगा, एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, शरीर हमेशा थका थका रहेगा। इवन पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठने पर बॉडी में अजीब सी थकावट रहेगी, बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करेगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आप बेवजह थकावट फील करते हैं, हमेशा लो एनर्जी रहती है, तो एक बार अपनी शुगर जरूर चेक कीजिए। डायबिटीज आपकी आंखों पर भी अटैक करती है। इसमें आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। अब मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जिसको चश्मा लगा है, तो उसका आंखों का नंबर 2 से 3 साल में चेंज होता है। पर अगर आपकी आंखों का नंबर काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो ये भी डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे डायबिटीज थी तो मुझे चश्मा लगा हुआ था और मेरा नंबर 1 से थोड़ा ज्यादा था। पर डायबिटीज रिवर्स होने के बाद जब मेरी ब्लड शुगर कम हुई तो मेरा चश्मे का नंबर अपने आप काफी कम हो गया। तो ये इंसिडेंट बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि डायबिटीज आपकी आंखों को अफेक्ट करती है। अगर आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, आपको कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, तो एक बार अपनी शुगर की जांच जरूर कराएं। डायबिटीज आपकी स्किन की क्वालिटी को भी काफी अफेक्ट करती है। इवन अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो उससे भी आपकी स्किन पर काफी असर पड़ता है। ज्यादा शुगर से आपके चेहरे पर रिंकल्स आती हैं, चेहरे पर फैट जमा होता है और आपकी एज भी ज्यादा लगने लगती है। आप ये फोटो देखो, इसमें मुझे खुद अपनी एज 40 से ज्यादा लगती है, जबकि इस फोटो के अंदर मेरी उम्र 30 साल है। ज्यादा शुगर आपकी स्किन को रफ बना देती है और ड्राई बना देती है, और आपके स्किन के पोर्स बड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ डायबिटीज में आपकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है। स्पेशली आपकी नेक और अंडर आर्म का एरिया काफी डार्क होना शुरू हो जाता है, और एडवांस स्टेज के अंदर गर्दन के ऊपर छोटे छोटे मस्से दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपकी गर्दन का रंग काला होना शुरू हो गया है और वहां पर छोटे छोटे मस्से होने शुरू हो गए हैं, तो ये डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। डायबिटीज का एक और सबसे बड़ा सिम्टम है वजन, और इसमें वजन का बढ़ना और घटना दोनों शामिल हैं। शुरुआत के 4 से 5 साल में डायबिटीज के अंदर आपका वजन काफी बढ़ता है। स्पेशली आपको जो पेट का एरिया होता है, यहाँ पर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं और उनकी तोंद निकली हुई होती है, तो ये निकली हुई तोंद डायबिटीज की तरफ इशारा करती है। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जिनके कमर, पेट, मुंह और गले पर फैट जमा हो रहा है, उनको टाइम टू टाइम अपनी शुगर की जांच जरूर करनी चाहिए। और इसके बाद जब डायबिटीज एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगता है।
अब वजन कम होता देख कुछ लोग खुश हो जाते हैं, और जब उनको ये पता लगता है कि डायबिटीज की वजह से कम हो रहा है तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरा पहली बार शुगर चेक करने का कारण वीकनेस के साथ साथ वजन कम होना भी था। अब इस वजन कम होने के पीछे की थोड़ी साइंस बताता हूँ। अब डायबिटीज के अंदर आपका शरीर ग्लूकोज को तो यूज नहीं कर पाता, जिससे उसको एनर्जी नहीं मिलती, पर शरीर को तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए वो आपके शरीर में जमा फैट को पिघलाना शुरू करता है और इस फैट से एनर्जी लेता है। पर फैट पिघलने की वजह से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर पिछले 6 महीने में बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के आपका वजन 5 से 10 किलो कम होता है तो ये डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। अब डायबिटीज के अंदर आपके खून में शुगर बढ़ जाती है और आपके शरीर का एक रूल है कि कोई भी चीज जब नॉर्मल से बढ़ जाए तो आपका शरीर उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है और इस बढ़ी हुई शुगर को शरीर यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है और इसी वजह से आपको बार बार यूरिन का प्रेशर आता है। अब एक नॉर्मल इंसान को यूरिन दिन में आता है, रात को भी यूरिन के लिए कई बार 1 या 2 बार वो उठ जाता है, पर डायबिटीज में रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है और एडवांस स्टेज में हर 1 या 2 घंटे में यूरिन के लिए उठना पड़ता है। अब कोई बार बार यूरिन के लिए जाएगा तो उसको उतना ज्यादा प्यास भी लगेगी, क्योंकि इतना लिक्विड आप निकाल रहे हो तो बॉडी को उतना लिक्विड चाहिए भी। इसी वजह से डायबिटीज में बार बार प्यास लगती है। अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं या ज्यादा पानी पी रहे हैं और स्पेशली रात को आपकी आंख इन दोनों चीजों के लिए खुल रही है तो ये डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। डायबिटीज का एक और काफी कॉमन सिम्टम है, वो है आपके पैरों में बेचैनी, वो भी स्पेशली रात को। जिनको भी डायबिटीज है वो यह रिलेट कर सकते हैं कि जैसे वो सोने के लिए जाते हैं तो पैरों में एक अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो बार बार करवटें बदलना शुरू कर देते हैं, जिससे नींद भी नहीं आती और ये भी समझ नहीं आता कि पैरों में हो क्या रहा है। इसके अलावा डायबिटीज के अंदर हीलिंग भी काफी स्लो हो जाती है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई घाव है, तो उसको भरने में नॉर्मल से काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब एक और सिम्टम है जो डायबिटीज में काफी कॉमन है, वो है आपके दांतों में कैविटी। अब खून में शुगर ज्यादा होने की वजह से दांतों में कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे डायबिटीज की वो लक्षण जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तब कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।